दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो एक यानी 26 नंबर का होने वाला है, जिसमें जीके, जीएस और साइंस की बात की जाने वाली है। और जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी और मार्च में संभावित है, तो आप फरवरी को टारगेट लेकर चलें, क्योंकि दिसंबर में तो कतई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला और जनवरी में हो सकता है लास्ट में हो जाए, लास्ट वीक में। तो आप सभी बिल्कुल मार्च यानी फरवरी या मार्च मानकर चले, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक यानी प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो आप सभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन आपको कंप्लीट करवाए जाते हैं। और साथ ही घंटी का बटन दिख रहा है उसके पास में, तो उसको ऑल में करें, ताकि जब भी हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और आप सभी को बता दें, हमारा जो प्रैक्टिस सेट का समय रहेगा वो सुबह 10 बजे, यानी सुबह 10 बजे आप हमारा जो प्रैक्टिस सेट आएगा पहली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आपको बता दें, नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो शाम 4 बजे आप सेकंड क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोनों क्लासों को आप रोज़ाना अटेंड करें। लगभग आपके दोनों क्लासों में अब 100% कवर करवाने वाले हैं डेली के। तो आपके एग्ज़ाम तक हम लगभग यानी 8-10 हज़ार क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे पर्सन वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू। तो आप सभी का क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। दादाभाई नारोजी द्वारा, J.A. हिक्की द्वारा, लॉर्ड विलियम द्वारा, बृहदकथा के द्वारा। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, वो किसने आरंभ किया था। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा J.A. हिक्की ने शुरू किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, किसने अवंती के शासक प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवेदक जीवन को भेजा था। बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयहीन। तो किसने अवंती के शासक चंद्रोदित के इलाज के लिए अपने राजवेद्य जीवन को भेजा था, जीवक को भेजा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है। नर्मदा, महानदी, मही नदी, चंबल नदी। तो यानी कौन सी नदी आएगी यहाँ पर। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है यानी मेनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी मेनरहीम जो रेखा है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड, रूस फिनलैंड, फ्रांस पोलैंड। तो मेनरहीम जो रेखा है ये दो देशों के मध्य स्थित है, जिसमें रूस और फिनलैंड शामिल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स मेटकाफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी। 1798, 1809, 1815, 1829। तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1809 में हुई थी यह संधि। नेक्स्ट है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है
यह संविधान में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32 प्रस्तावना में। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल प्रस्तावना में लिखा हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? 24वां, 25वां, 42वां और 44वां। मैं आपको लगभग यहाँ पर 13% करवाऊँगा, यानी 13 प्लस करवाने वाले हैं। तो आप कितने को राइट कर पाते हैं ये कमेंट में बताना है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? बुध की, शनि की, बृहस्पति की, वरुण की। तो किस ग्रह की जो घूर्णन गति है वह सर्वाधिक होगी फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर बृहस्पति हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से या पश्चिम विक्षोभ से। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा होती है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया? 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं। कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया? बताइए क्या आंसर आएगा आपका। आप सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण घनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण हो जाएगा? सही आंसर है ऋणात्मक संचरण करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समानांतर अंशों के बीच घसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा, यू आकार की गांठी, वी आकार की गांठी या ब्रंश गांठी। तो दो समान अंशों के बीच घसे हुए भाग को क्या कहेंगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, ब्रंश गांठी कहा जाता है, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का जो फोरम था वो 9 यानी 12 तक बढ़वा लिया गया था और उसके लिए 11/12/2023 इसके आपके फीस यानी जमा करने की अंतिम तारीख है 11। तो आपने अभी तक जमा कर दी होगी और फॉर्म भी भर दिया होगा। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, लगभग फरवरी में संभावित हो सकता है। तो बिल्कुल फरवरी में वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। वैसे अभी बिहार में आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1881% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए अलग से यानी आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस यानी कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। किस यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश, विकासशील देश। और जैसा कि आपका जो पोस्ट है वो लगभग 12,000 के प्लस पोस्ट हैं और आपका जो फॉर्म फिल हुआ है ना टोटल यानी जो बिहार एसएससी में जो जितना टोटल यानी फॉर्म आया है वो लगभग यहाँ पर 25 लाख फॉर्म आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपनी जो एक पोस्ट है वो कैसे यहाँ पर हासिल करनी है। वैसे तो ये अभी प्री एग्ज़ाम है, फिर आपका मेंस होने वाला है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन यानी सिलेक्शन की यानी और जाने वाला है। और इस पर्सन के अगर आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, विकसित यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, जीएसटी। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? और आप में से कोई भी अगर बिहार यानी बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्लासें
शुरू हो चुकी हैं शाम 5 बजे, तो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो क्या आंसर आएगा? 1948, 1949, 1951, 1966। तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? सही आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मूल संविधान के द्वारा 1973 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सरोजिनी नायडू का, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? निर्मला सीतारमन, श्रेया अग्रवाल, मोहन भागवत, या फिर सोनम वांगचुक? तो हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है यानी सोनम वांगचुक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68वां यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान पर है। चौथे में, तीसरे में, पांचवें में, या फिर दूसरे में? तो आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से शेयर करें। बिल्कुल आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई? 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खुला? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन का पहल शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक? तो हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यानी पहल शुरू किया है? सही आंसर होगा आप सभी फ्रेंड्स का विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान? तो गर्मियों में पानी की कमी को अगर दूर करने के लिए मतलब जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना बना है। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। और कमेंट में आप सभी को कमेंट तो करना ही है कि आप कितने को सही करवा रहे हैं, जैसा कि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है 1-1.5 महीने में। तो फेमिना मिस इंडिया 2023, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो किससे पहनाया गया? यानी नंदिनी गुप्ता को,
यानी थोना ओजम, स्ट्रेला लुहांग को, श्रेया पुंजा को, यानी प्रिया गौतम को। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये करंट से संबंधित प्रश्न है तो ध्यान रखना है। हाल ही में मतलब किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा तेलंगाना राज्य में किया गया था ये। नेक्स्ट है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मतलब यहाँ पर सम्मिलित नहीं है ये पूछना चाहता है। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में आपको देखना है। अगर आपने करंट जीके पढ़ रखा है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास सिम यानी जो विकास टीम है उसके तहत 9 अभियान शुरू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम यानी विकास टीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? केरल में, कर्नाटका में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो 25 अप्रैल को PM मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो माणा है उसको भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, रूस। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जैसा कि आप सभी से बोला था कि हम आपको 13+ प्रश्न कवर करवाएंगे और आपके एग्जाम में आप सभी को अच्छे से पता होगा, जैसा कि GK GS का जो पार्ट आने वाला है उसमें आपके लगभग 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए, GK GS की क्लासों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्नों की क्लासें प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी कंटिन्यू क्लासें रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारी 10 बजे 4 बजे जो भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी कंटिन्यू क्लासें मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।